राजन सुनो, मैं तुम्हें एक बात और गोपन ज्ञान सुनाता हूँ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था, अरे और नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन में आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है, हे प्रभु यह सब बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामका है, और उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर और हरि विष्णु माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी और नौमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं होता है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यक्तिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो समुद्र और वन से समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामका एकादशी का पूजन करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो व्यायी हुई गाय को और अन्याय सामग्रियों से दान करता है अभी आएंगे थोड़ी देर में करने वाले को मिलता है। अभी आओगा। अरे जो श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी और पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामका का व्रत का सबसे उत्तम है। और अध्यात्म और विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि मोती और वही दूरिये और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते हैं, जैसे तुलसीदास से पूजन होने पर विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इतना भी कुछ भी चढ़ा दो लेकिन भगवान विष्णु तुलसीदल से ही प्रसन्न होते हैं। और जिसने तुलसीदल की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया, मंजरी केशव भगवान कृष्ण भगवान, और उनके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है और प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है। कौन? तुलसी जी। और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। आरोपित करने पर भगवान कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। और उस तुलसी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसी मैया की जय। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं कर जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीपक जलता है और उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से प्राप्त हो जाते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से
रात को दे छोड़ देता है उसको पूरी रात या घी का या तेल का पूरी रात दीपक जलाना चाहिए। अरे जो मनुष्य देह छोड़ जाता है रात में जो मर जाते हैं ना तो रात में साड़ी पड़ती है ना या तो तेल और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे युधिष्ठिर ये तुम्हारे सामने मैंने काम का एकदशी का महिमा का वर्णन किया है। काम का सब पापों को हरने वाली है अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ उसका महत्तम श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त और श्री विष्णु लोक में जाता है। वो विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा हे मधुसूदन सावन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? तो इसमें वो क्यों नहीं लिखा? नहीं इसमें वो हमारे पे तो होता है ना बोल भाई एकादशी मैया की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
ભજ મને